हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास 8th इट्स सो हैपेंड इंग्लिश बुक है, इसका चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर विद इन इसको समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 हमने जो है पूरी तरह से पढ़ लिया है। वीडियो मैंने अपलोड कर दी है 3 पार्ट्स में 3। तो ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और हो सकता है 2-3 पार्ट्स और बनाने पड़े। तो शुरुआत करते हैं। ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना, विद इन का अर्थ होता है अंदर, तो अपने अंदर ही कोई खजाना होना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बिफोर यू रीड, तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। पोटेंशियल अचीवर मतलब एक सामर्थ्यवान अचीवर होता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। एंड ए डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों से वो अलग होता है। इन हर इज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और लर्निंग स्टाइल में और इंटरेस्ट में वो अलग होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, और ये जो चैप्टर में बताया गया वो एक इंटरव्यू है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पार्स, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। एक जो है ये इंटरव्यू है, कॉन्वर्सेशन है, बेला राजा जो कि एडिटर हैं एक, और जो है द वैले स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट्स। और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया का एक लीडिंग आर्किटेक्ट्स है, आर्किटेक्ट होता है जो बिल्डिंग्स बनाता है, हु ड्रॉज बिल्डिंग्स। तो जो है इसमें एक जो है कॉन्वर्सेशन है। शुरुआत करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उसे जो है काम करना तो अच्छा लगता था, लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग थी उससे वो नफरत करता था। डिटेस्ट का अर्थ होता है हेट करना। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स में तो उसे एकदम बहुत ही नफरत थी। गेव हिम शिवर्स का अर्थ होता है जो उसे कब कभी छूटना, डर लगना मैथमेटिक्स से। व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और एक बार उसके प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य जी ने उसे कुछ बताया और उससे वो प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। तो अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर। एस सी का अर्थ होता है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और बी आर का मतलब है बेला राजा। तो एस सी क्या कह रहे हैं, आई यूज़ टू हैव दिस ट्रैवल नाइट मेयर। वो कह रहे हैं कि मुझे एक डरावना सपना हुआ करता था। नाइट मेयर का अर्थ होता है डरावना सपना। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। वो कह रहा है कि अब 4-5 साल से मुझे सपना नहीं है, ये डर वाला सपना मुझे अब नहीं आता है 4-5 साल से, लेकिन पहले हुआ करता था। बी आर पहला राजा कहते हैं, व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस नाइट मेयर जो डरावने सपने के बारे में बात कर रहे हो। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ, और तुमको ऐसा क्यों लगता है कि अब ये डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। ऐसी आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि मेरे नाइट मेयर्स हुआ करते थे, डरावने सपने आया करते थे जब जो है मैथ्स का एग्ज़ाम होता था। वेयर आई डि नॉट नो एनीथिंग, जहाँ मुझे कुछ आता ही नहीं था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, लेकिन अब कह रहा है कि अब जो मेरी मेंटलिटी है, साइकी का अर्थ होता है मेंटलिटी, मनोदशा है, तो उससे ये बदल गया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना होता है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइट मेयर्स, और अब जो है मेरे पास टाइम ही नहीं है डरावने सपने देखने लायक, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है, बिजी है वो। आगे समझते हैं बी आर क्या कह रहे हैं, बेला राजा। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। वो कह रहा है कि आपकी जो अर्लीस्ट जो शुरुआती जो मेमोरीज हैं उनके बारे में, स्कूल की जो मेमोरीज हैं उसके बारे में कुछ बताओ। तो हफीज़ कॉन्टैक्ट बताते हैं, इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक अच्छा स्टूडेंट रहा। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब तीसरी क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। इंटरेस्ट हो गया उनका, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रहा, और जो है उन्होंने जो अध्ययन जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल उन्होंने लॉस्ट कर दी। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। उसे किस में इंटरेस्ट था, गेम्स में, रनिंग इधर उधर दौड़ लगाने में, खेलने में, और जोक्स करने में, और प्रैंक्स मतलब जो है वैसे ही झूठा, किसी को कोई झूठा जो है नाटक करना। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, जब एग्जाम होता था तो मैं नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड मी प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड। और वो कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम पहले से तैयार हो जाता था, मैं उसे जो कैच करने की कोशिश करता कि मुझे वो एग्ज़ाम मिल जाए जो तैयार किया गया है। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, और वो कह रहा है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझे याद भी नहीं रहता था।
हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि, लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू बी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। इसने कहा कि एक बात जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपनी 11वीं क्लास में पहुंचा तो प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड सेड, कहा, लुक ईयर, इधर देखो, सन आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही जानता हूँ और देखता आ रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक तो मैंने तुम्हारी परवाह की। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। अब जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी और परवाह नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें खुद करना होगा जो भी करना है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उसने जो है करीब 5 मिनट मुझसे बात की। किसने? प्रिंसिपल ने हफीज़ कॉन्टैक्ट से बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर नहीं है और तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है तुम्हें बड़ा करने के लिए, और तुम्हारी जो भी फीस रही सालों की वो सारी फीस उन्होंने जो है पे की, लेकिन तुम्हारा जो इंटरेस्ट रहा वो सिर्फ किस पर रहा? गेम्स पर। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। उसने कहा कि अब तुम्हें जो है उठना होगा और पढ़ाई करनी होगी। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो कह रहा है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं सीनियर चैम्पियन रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और क्रिकेट कैप्टन भी रहा। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन जिस साल प्रधानाचार्य ने उससे बात की, प्रिंसिपल ने उससे बात की, तो उस साल वो ग्राउंड में बिल्कुल भी निकल के नहीं आया खेलने के लिए। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रेयर्स के लिए जाता था। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और मैं सिर्फ क्या करने लगा फिर कि खाता और पढ़ता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं वैसे अक्सर करके क्या करता, कॉपी करता, पास हो जाता, नकल करता, पास हो जाता। बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन मुझे एहसास हुआ जब मैं एसएससी में आया। एसएससी मतलब जो है सीनियर क्लासेस में आया, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आया, 12th में आया, तो तब मुझे जो समझ में आया कि अब नकल नहीं हो सकती। वैन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50%, जब मैं सेकेंड क्लास में पहुंचा तो 50% आए इन माई एसएससी। माई प्रिंसिपल सेड, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th में, तो सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, उसने कहा कि जो है कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, उसने कहा कि तुम्हें एक जो है विशेषता मिली है। डिस्टिंक्शन का अर्थ होता है एक विशेषता, स्पेशलिटी, या किसी से जो है दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। फिर उसने कहा ये मेरे स्कूल डेज की याद है या यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, ये कह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्ड आई कांट रिमेम्बर, जहाँ तक मेरी और बातों की बात है तो मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेम्बर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, और याद रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक फ़ोटोग्राफ की तरह मुझे चीज़ों को देखना होता है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। उसने कहा कि जो भी मैं किताब पढ़ूँ तो एक फ़ोटोग्राफ की तरह मैं उसे माइंड में रख सकता हूँ, लेकिन जो एक फ़ोटोग्राफ की तरह सिर्फ ये फ़ोटो माइंड में रहेगी, लेकिन उसे समझा नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता माइंड से। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और इस तरह से जो है मैं काम करता हूँ, इसी तरह से मेरा माइंड चलता है। आगे समझते हैं। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? उसने कहा जब तुम स्कूल में थे और जो बुरी तरह से जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो क्या तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हारी खिंचाई की? पुल यू अप में खिंचाई की या पिटाई की? और हाउ डिड यू फील, तो तुम्हें कैसा लगा? ये क्वेश्चन कर रहा है बेला राजा, किससे? हफीज़ कॉन्टैक्ट से। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, उसने कहा कि जब मेरी खिंचाई होती थी तो मुझे जो है कुछ मतलब मुझे बुरा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं इतना खेलने में इंटरेस्टेड रहता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कि मुझे हर सप्ताह क्या पढ़ते थे? डंडे पढ़ते थे। कैनिंग मतलब डंडे पढ़ते थे। बी आर व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। अब जो इसने क्वेश्चन किया नेक्स्ट, कि जब तुम्हें ये पता चलता है कि तुम अपने टीचर के जो गुस्सा है उसे इनकर कर रहे हो, इनकर का मतलब है कि उसे जो है कम कर रहे हो, बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली,
जो गुस्सा है उसे इनकर मतलब और बढ़ा रहे हो उसे। तो जब होमवर्क नहीं करते या पूरी तरह से व्यवहार करते हो। वैन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, तो क्या तुम्हें ऐसा पता चलता है, महसूस होता कि तुम्हें अब मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, जब तुम जो है टीचर को गुस्सा दिलाते। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, और तब उस समय पर तुम्हारे माइंड की क्या स्थिति होती थी। स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, उसने कहा कि वो तुम्हारे हाथ ऊपर करते और जो है तुम्हें पीटते हैं। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत तेज़ी से लगती थी। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, फिर मुझे ये भूलना भी होता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं चाहता था सिर्फ जा करके खेलना, तो इस वजह से मैं भूल जाता था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, कभी तुम्हें असुरक्षित और जो है थ्रेटन मतलब खतरे में महसूस नहीं हुआ, खतरा महसूस नहीं हुआ कि जो मैं असुरक्षित हूँ, कोई मुझे पीटेगा या जो थ्रेटन हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि अब ये पार्ट 2 में रहे, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। चलो ये कर ही लेते हैं। तो हफीज़ कॉन्टैक्ट ने क्या जवाब दिया, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, ने कहा मैं सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्टेड था और किसी में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड था मैं वो फनी प्रैंक्स में था, जो झूठा किसी भी तरह का नाटक करना किसी पर, जो प्रैंक्स आते हैं मोबाइल पर भी देखें आप। वन डे आई डो नॉट वॉन्ट टू स्टी, एक दिन मैं खेलना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। डिस्ट्रैक्शन मतलब भटकाव किसी का। फॉर वन होल आर वी प्लेड चोर पुलिस, हम एक घंटे तक चोर पुलिस ही खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, और हर सैटरडे को हमें जो एक मूवी देखने के लिए टाउन में अलाउ किया जाता था। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और वो कह रहा है कि मैं क्या करता कि लंच करता नहीं और जो है करीब 40-50 स्टूडेंट से मैं पैसा कलेक्ट करता, एंड रन एंड बाय टिकट्स, और दौड़ के जाता और टिकट्स खरीदता। ऑन माई वे बैक, और जब मैं वापस आता आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेक्ट, और मैं जी भर के खाता। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हमारी जो गैंग फाइट भी हुआ करती थी और प्लान जो है एक षड्यंत्र भी हुआ करता था। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स, वो कह रहा है कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा ये चीज़ें इंटरेस्ट करती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, और स्टूडेंट्स मेरी जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, किताबें होती थी, तो उन्हें अगली साल के लिए बुक कर देते थे कि अगली साल मुझे ही देना है। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि जो मेरी किताब हुआ करती थी वो हमेशा नई ही बनी रहती थी दूसरी साल तक। आई प्रॉब्ली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी उन्हें शायद ही खोलता था, मतलब एग्ज़ाम कल है तो आज उसके मन पे आ गई तो खोल ली, नहीं तो बंद पड़ी है, तो इसलिए उसकी किताबें जो नई बनी रहती थी। तो ये पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि हमें जल्दी थोड़ा वो करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पार्ट्स हो जाते हैं वीडियो के, फिर अपलोड भी नहीं हो पाती है। तो मैं चाहूँगा आप जो 1-2 बार सुने इस वीडियो को, और जो है चैप्टर पढ़ें, आप किताब में पढ़ें ध्यान से। कुछ समझ में नहीं आए कोई लाइन वगैरह तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you could get the upcoming videos. Thank you. And I want you to share my videos to other of your relatives and friends, so that other people also could join us and they could also learn with us. And I am going to upload some videos related to grammar and English speaking as well. There would be so many new words and many kind of sentences when we speak. So those sentences and words will be very helpful for you. Thank you so much.